हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए जानकी मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए जगदम्बा मात की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए व्यासपीठ के समक्ष विराजमान दूर दूर से पधारे सभी भक्तगण, मेरी माताएं बहनें और मंच पर विराजमान आदरणीय हमारे महाराज श्री महामंडलेश्वर जी, पवन शरण जी महाराज, और यहाँ से बाहर जितने भी भक्तगण मेरी आवाज सुन रहे हैं, सभी को व्यासपीठ की ओर से जय सिया राम। बोलो, जोर से बोलो। आइए, माँ जगदम्बा प्राण प्रतिष्ठा सह सतचंडी महायज्ञ आयोजन हो रहा है। समस्त ग्रामवासी ओहारी, थाना कादिरगंज, नवादा, आप सभी जहां तक इस चर्चा को सुन रहे हैं, सभी को सादर प्रणाम। जो हमसे बड़े हैं उनको प्रणाम, जो हमसे छोटे हैं उनको ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। भगवान श्री राधा गोविंद, माँ भगवती, माँ जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करके और बालाजी महाराज से अनुग्रह कर प्रभु अपना स्थान ग्रहण करें और हम पर कृपा करें। इस भाव से आज की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। श्री रामचरितमानस का आज शुभारंभ हो रहा है, तो एक बार बहुत मीठी सी आवाज में और जोरदार आवाज में दोनों हाथ बिल्कुल सीधे खड़े करके प्रेम से बोलेंगे, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जिस हिसाब से आपने हाथ उठाए उस हिसाब से आवाज नहीं आई, प्रेम से बोलो जय श्री राम। अभी धीरे धीरे आपका भाव बढ़ेगा तो आवाज भी खुलेगी है? आज तो बड़ा टेम्परेचर हाई था, बेचारी माताएं कलश यात्रा में गई, इतनी लंबी लाइन, और कुछ माताओं को तो चक्कर भी आ गया। माताओं का इसमें कोई दोष नहीं है, गर्मी इतनी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी माँ जगदम्बा की कृपा से बहुत बढ़िया से हम सभी ने कलश यात्रा की महाराज श्री के मार्गदर्शन में। और हम सभी आज देखो, आज प्रथम दिन है। आज कौन सा दिन है? पहला दिन। अब बाकी कितने दिन बचे? जोर से बोलो। 8 दिन। पहले दिन व्यवस्था होने में समय लगता है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं है, महायज्ञ है, और पहले दिन की व्यवस्था होते होते समय लग जाता है। हमारी जो कमेटियां वैसे तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें उनके लिए भी नई हैं, तो उनको भी समझने में थोड़ा सा समय लगा है। तो आज की कथा ज्यादा नहीं होगी, आज ये कि आरंभ हो जाएगी, लेकिन कल कथा का जो समय होगा
वो 6 बजे से कथा हम शुरू कर देंगे और 9 बजे या भगवान की जितनी कृपा होगी 9, 9:30 जितनी भी कथा जाएगी वो ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, फिर उस हिसाब से आरती किया करेंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, अपना 6 बजे से पहले सारा काम निपटा लिया करें और 6 बजे यहाँ कथा पांडाल में आप आके बैठ जाएं और हम भी आ जाएंगे और दोनों मिलकर के ठाकुर जी का भजन करेंगे। प्रेम से बोलो राधे, जोर से बोलो। ठाकुर जी की, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की असीम अनुकंपा हुई है हमारे ऊपर। संसार के जो कार्य होते हैं वो मेहनत और लगन से होते हैं, लेकिन राम कथा प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम जी की कथा ये हमारा प्रारब्ध है। कोई पीछे हम अच्छे कार्य करके आए हैं जो यहाँ राम कथा सुनने को मिल रही है। अन्यथा आपके गांव में इतने लोग थोड़े ही ना है, कुछ घूम रहे होंगे, कुछ खा रहे होंगे, लेकिन बैठे कौन है जिनको प्रभु की कथा खींच के लेके आइए। आओ बैठो, मेरी शरण में आओ और भवसागर से तर जाओ। भगवान की असीम अनुकंपा से आप और हम यहाँ आज प्रभु श्री राघवेंद्र रामचरित मानस का पाठ करने के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कहते हैं जिसके जीवन में 3 चीज हो, एक तो प्रयास, दूसरा प्रारब्ध और तीसरा प्रभु कृपा। एक तो हो गया कि भाई हम थोड़े एफर्ट डाल रहे हैं कि हाँ थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि चलो भाई वहां कथा का आयोजन हो रहा है, चलो बैठ के सुनेंगे, ये हो गया प्रयास। मन नहीं मान रहा, लेकिन मन है सांसारिक कार्यों में, मन को कह रहे चल थोड़ा राम भजन कर ले। एक हो गया प्रारब्ध, थोड़ा सा प्रारब्ध में कुछ अच्छा किया होगा और थोड़ी सी भगवान की कृपा, तो यहां आके बैठ गए ठाकुर जी की कथा में। बिना कृपा के ये संभव नहीं है। कुछ गाल बजा रहे होंगे, इधर उधर की बातें चुगलियां पीट रहे होंगे, लेकिन हम और आप ही क्यों बैठे हैं यार? कोई तो कृपा है। तो ये तीनों चीजों का जब मिश्रण होता है तब ये भगवान की प्यारी सी कथा, प्यारा सा सत्संग मिलता है। और गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं भैया सत्संग में क्या होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग में नहीं बैठेंगे बुद्धि चलेगी तो सही, लेकिन विवेक वो कार्य नहीं कर पाएगा, क्या गलत कर रहा हूं क्या सही कर रहा हूं। अच्छा, आप जब सत्संग में बैठते हैं तो आपको ऑटोमेटिक ये प्रभु कृपा से होता है, आपको फील होने लगता है कि हाँ भाई कुछ कुछ जीवन में अव्यवस्था चल रही है। जब सत्संग में बैठते हैं, 2 घड़ी सुनते हैं, अच्छी बातें कानों के द्वारा हृदय तक पहुंचती हैं। बिनु सत्संग विवेक ना होई, और सत्संग कब तक नहीं मिलता? राम कृपा बिनु सुलभ न सो। जब तक राम कृपा ना हो तब तक सत्संग नहीं मिलता। इसीलिए प्रभु की कोई कृपा है, आज हम सभी प्रभु श्री राम की इस बहती हुई गंगा में डुबकी लगाने के लिए बैठे हैं। तो तैयार हैं आप सभी? हैं मेरी माताओं? हाथ उठा के बताओ। इधर से भाई हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, इसीलिए कहा प्रभु हर आहत वसुम बन जाए, हर अश्क सितारा हो जाए, ये दुनिया मेरी बदल जाए जो तेरा एक इशारा हो जाए। आपकी एक कृपा भरी नजर की देर है, ये दुनिया ये जीवन मेरा बदल जाए जो तेरा एक इशारा
हो जाए। भगवान के चरणों में बैठकर 2 घड़ी जब भगवान की कथाएं सुनते हैं, मन में निष्कामता आती है। कभी कभी किसी भक्त के मन में भाव होता है ना, सब कुछ है लेकिन फिर भी मन में ऐसा है कि कुछ खाली है। पैसा है, गाड़ी है, 2 घड़ी 2 समय की रोटी है, सब कुछ होने के बाद भी चैन नहीं। अच्छा देखो, सारा जीवन हम इसी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आता है उस समय लगता है बेटा बेटी सब अपना सक्सेस हो गए, सब अपने पैरों पे खड़े, अब क्या। तब सबके मन में भाव आता है बुढ़ापे में क्या करें, भजन करें। लेकिन जब तूने जवानी में भजन नहीं किया तो क्या बुढ़ापे में भजन होगा। बुढ़ापे में अपने हाथ भी काम नहीं करते, सहारा लेके चलना पड़ता है, भोजन बना के कोई और देता है, तो बताओ भजन कहां से होगा। तो संत कह रहे हैं, अरे बावरे भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा। किस किस को भजन आता है, जरा हाथ उठा के बताओ। वाह। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। अच्छा एक बात बताओ, जिनकी आयु 80 वर्ष की हो गई उनको बुढ़ापा आ गया, हाँ कि ना। कि जिनकी आयु 50 वर्ष हो गई उनको बुढ़ापा आ गया। उनको बताना पड़ता है अब तुम बूढ़े हो गए हो, वो मानते नहीं। अरे अभी कहाँ, अभी तो भैया हमारे जब तक हड्डियों में जान है। जिनकी आयु 80 वर्ष हो गई, जिनकी 90 वर्ष हो गई, वो तो बहुत ज्यादा जी गए। आजकल तो भरोसा ही नहीं है कि 80-90 क्रॉस भी होगा कि नहीं। जिनकी आयु 30-35 वर्ष है, नवयुवक है, यूथ जनरेशन है, उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो हमारा तो भरोसा भी नहीं है कि हम 80 तक पहुंच भी पाएंगे। इसलिए मेरे साथ मिलके गाओ। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी, जोर से गाओ। अच्छा ये तो मान रही है, इधर वाले नहीं मान रहे बुढ़ापे को। आप भी गा लो भैया, काहे चुपचाप बैठे हो, गाइए ना। आइए सभी आनंद लेंगे और मीठी मीठी तालियों की सेवा करेंगे। जहां से आपको गाना आए वहां गा लीजिए, ना गाना है तो भगवान ने 2 हाथ दिए, ताली बजा लीजिए। ये भी ना है तो 2 पैर दिए, थोड़ा सा कीर्तन में नाच लीजिए। जो भाई सो कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सभी तालियों की मीठी मीठी सेवा करते हुए
से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, दर्श कहीं कर नहीं पाओगे, दर्श कहीं कर नहीं पाओगे, दर्श कर भरी जवानी में, दर्श कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ सियापत रामचंद्र भगवान की जय हो। हरि बोल। हाथ तेरे चल नहीं पाएंगे, हाथ तेरे चल नहीं पाएंगे, कैसे हाथ चलना बंद कर देंगे? चश्मा भी उठाते हैं ना तो भी हाथ काम नहीं करता। काम कोई कर नहीं पाएंगे, 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 आनंद ले मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मीठी मीठी तालियों की सभी सेवा करते हैं। पैर तेरे चल नहीं पाएंगे, 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 घूम ले भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, घूम ले भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, ओ भजन कर जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, ओ राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान
अब याद रखना है, भजन कब करना है? बुढ़ापे का कोई भरोसा, कल हो या, प्रेम से बोलो राधे। अब जिस कथा को आप और हम सुनने के लिए बैठे हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने, मालूम है ये कथा किसको सुनाई है? स्वांतः सुखाय, अपने मन को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी इस कथा को सुना रहे हैं। और सारी लड़ाई इस मन की है। कभी ये मन सांसारिक चीजों में लगता है और कभी भगवान के चरणों में भूला भटका आ जाता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, आपको इस कथा को सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो आपकी इच्छा। मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए अपने मन को इस कथा को सुना रहा हूं। छोटा सा भाव है। आप सभी जानते हो श्री रामचरितमानस के 7 कांड हैं। तो एक पद गा रहे हैं संत जन, एक पद में 7 कांड प्रभु के स्वरूप से जोड़े हैं, प्रभु श्री राम के स्वरूप से। कैसे? बाल कांड प्रभु पाए, अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बन्यो आरण्य हृदय, किष्किंधा सोहि। सुंदर ग्रीव मुखार विंद, लंका कही गायो, जहां दशानन सहित निशाचर सकल समायो। मस्तक उत्तर कांड शुचि इहि विधि तुलसी दास धन, तो आदि अंत लो देखिए, श्री मनमानस राम तन। बाल कांड प्रभु पाए, प्रभु के स्वरूप में प्रभु के चरण कमलों को बालकांड से जोड़ा है, जिसमें भगवान चलना सीख रहे हैं। अरे बड़ा सुंदर पद भी है। ठुमक चलत रामचंद्र, पग बाजत पैजनिया। कैसे चल रहे हैं? जो छोटे से थे, ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं। फिर अयोध्या कांड को कटी, जिससे हम प्रवेश कर रहे हैं इस मानस के द्वारा। प्रभु के स्वरूप को जोड़ा गया। उदर बन्यो अरण्य कांड, किष्किंधा मन मोहे। अगर आप सभी, अच्छा ये एक बात बताइए, यहाँ कितने भक्त हैं जो मानस का पाठ किए हैं? अच्छा चलो कोई बात। कितने भक्त हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनी हुई है? बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हृदय किष्किंधा सोए, किष्किंधा को कहा गया हृदय, जिसमें प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी का मिलन होता है। अब मिलन किससे संबंधित है? हृदय से। हृदय प्रफुल्लित हो गया। और बिल्कुल सही कहा गया, प्रभु श्री राम और हनुमान जी का जो नाता है, राम हनुमान के बिना नहीं चलते और हनुमान जी प्रभु श्री राम के बिना, राम नाम के बिना नहीं चलते। और इसीलिए भक्त भी कहते हैं, राम से भी बड़ो राम को नाम। कई बार प्रभु वो कार्य नहीं कर पाए जो प्रभु के एक नाम ने काम कर दिया। कितने ऐसे भक्त जिन्होंने सारा जीवन
बुरे कार्य किए, लेकिन अंत में जैसे ही प्रभु की शरण में आए, सब कुछ त्याग करके प्रभु के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया, तो प्रभु ने उनको, प्रभु का नाम भी है ना पतित पावन, पतितों पर भी कृपा जिन्होंने की है, ऐसी है सरकार भला। इनसे कृपावान कोई संसार में हो सकता है। इसीलिए कहा हृदय किष्किंधा सोए, हृदय का संबंध है किष्किंधा कांड से। प्रेम से बोलो जय सिया। सुंदर ग्रीव, प्रभु का सुंदर गला, सुंदर कांड को जोड़ा गया है कंठ से। और प्रभु के इस मानस में जितना सुंदर कांड का पाठ किया जाता है, अन्य कांडों का नहीं किया जाता। चाहे मंगलवार हो, शनिवार हो, कुछ भक्तों का नियम है, मंगल शनिवार को हम अपना पाठ करेंगे, दुनिया इधर से उधर हो जाए वो अपना नियम नहीं छोड़ते। और यही जीवन में होना चाहिए। आपने जो नियम बना लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार के लिए भोजन छूटे तो छोड़ दो, पर भजन नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, भजन भले ही छूट जाए पर भोजन नहीं छूटना चाहिए। याद रखिए, भोजन ज्यादा करेंगे तो फूल जाओगे। कई माताएं इतना खा जाती है, उनको उठाना पड़ता है। माताएं नहीं, पुरुष भी। इतना नहीं, शरीर को आदी मत कीजिए कि चाहिए ही नहीं भैया। आपने बड़े बड़े संतों को देखा होगा, उनके मस्तिष्क, उनके मुख को देख करके उनकी तीव्रता, तेज का पता लग जाता है। और जितने उच्च कोटि के संत हैं, उतने दुबले पतले मिलेंगे, भोजन बहुत कम। क्योंकि भोजन ज्यादा करेंगे तो नींद आएगी, और नींद आएगी तो भजन कम होगा। इसलिए भोजन इतना कीजिए जितना शरीर को जरूरत है, आदि मत बनाइए शरीर को। प्रेम से बोलो जय श्री राम। इसलिए भोजन छूटे तो छूटे, पर भजन नहीं छूटना चाहिए। संत भगवंत कहते हैं। और अंतिम कांड है उत्तर कांड। इसका संबंध भगवान के मस्तिष्क से जोड़ा गया, जिसमें ज्ञान का भंडार है। इसीलिए कह रहे हैं भैया, इस तरह प्रभु के इन श्री रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं, इन 7 कांडों का प्रभु के स्वरूप से संबंध जोड़ा गया है। और इन पंक्तियों में यही बताया गया है, हर कांड का अलग प्रभाव है। अब आइए थोड़ा सा ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। 7 श्लोकों में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया है। कोई भी घर जब बनाते हैं तो उसकी मजबूती के लिए नींव रखी जाती है, ये मंगलाचरण वही नींव है। और सबसे पहले 5 सोरठों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 5 देवों, पंचदेवों की विशेष रूप से वंदना की है। और फिर गुरु वंदना से चौपाइयों का शुभारंभ किया है। इस ग्रंथ का शुभारंभ संस्कृत से होता है। और दोनों हाथ जोड़कर के बड़े प्यार से भाव गाइए। वर्णा नामथ संघाना रसानाम छंद साम पे मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। माँ सरस्वती और भगवान गणेश जी का वंदन किया गया। गणेश जी की कृपा हो तो विघ्न विनाशक गणेश जी, लेकिन बुद्धि किससे आई? माँ सरस्वती की कृपा से। बोलिए सरस्वती मैया की जय। फिर कहा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। माँ भवानी और भगवान शंकर की आराधना की गई, प्रणाम किया गया।
श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भैया कोई भी भाव आप श्रवण कर रहे हैं, वक्ता के मन में विश्वास और श्रोता के मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अब यहाँ बैठे हैं, मन में कोई भाव नहीं प्रकट हो रहा, कोई श्रद्धा ही नहीं है, तो ऐसे बैठने का कोई फायदा नहीं है। वक्ता है, बोल रहा है, आप तक बात पहुंचा रहा है, और वक्ता को यह विश्वास नहीं है कि जिस ग्रंथ को मैं कह रहा हूं या कह रही हूं ये सत्य है, तो ऐसे वक्ता का भी कोई लाभ नहीं है। इसीलिए श्रोता के मन में श्रद्धा होनी चाहिए, और जो कथा कह रहा है उसके मन में भगवान की कथा, भगवान के उस भाव के कहने का विश्वास होना चाहिए कि ये कथा सत्य है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। ए मैया जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को श्रवण करना है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। कहा भैया, जो बाबा भोलेनाथ इतने भोले हैं, कितने भोले हैं, जो एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाए। देवियां व्रत रखती ना 16 सोमवार, किस लिए? अच्छा पति मिले। देखो कितना विश्वास है कि 16 सोमवार के मैं व्रत रखूंगी तो अच्छा पति मिलेगा, सुशील सुंदर मिलेगा। विश्वास ही तो है। एक लोटा जल से जो प्रसन्न हो जाए वो महादेव। इतने सरल हैं, इतने भोले हैं कि जिस चंद्रमा को सबने कलंकित माना, उस चंद्रमा को भी जो मस्तक पर वंदित, जिसको शंकर जी के माध्यम से वंदित किया जाता है, शंकर जी को प्रणाम करोगे तो चंद्रमा से ऑटोमेटिक ही संबंध हो जाएगा, प्रणाम हो जाएगा। होगा कि नहीं? इतने सरल हैं। ऐसे शंकर जी के चरणों में मैं वंदन करता हूं। अकेले की वंदना नहीं की, गुरु जान के शंकर जी को वंदना की है, अकेले की नहीं। यहां गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का एक भाव यह है कि मैं गुरु भाव से शंकर जी के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। कई चौपाइयों में मानस में ऐसा आया है, गुरु पितु मातु महेश भवानी। भगवान शिव और माता पार्वती को जिन्होंने अपने माता पिता और गुरु दोनों के स्वरूप में उनको प्रणाम कर रहे हैं। इस संबंध में एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है। जब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का जन्म हुआ, जब इन्होंने जन्म लिया, उत्तर भारत में राजापुर की पावन धरा पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। देखो, जिस ग्रंथ को हम गाने के लिए बैठे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि किसके माध्यम से इसका गायन हो रहा है। इनके पिताजी थे आत्माराम, मैया है हुलसी, और कई भावों में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अपनी माता का नाम लेकर के भी संकेत किया है। लेकिन कहते ना, जीवन संघर्षों का नाम है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो उसी समय से इन्होंने संघर्षों से लड़ना प्रारंभ कर दिया। एक तो बड़े साधारण से परिवार से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हैं, और
और जब श्री तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो गांव वालों ने कहा, सुनो, ये जो बालक है वो तुम्हारे परिवार के लिए शुभ नहीं है। अच्छा, दिखने में शरीर कैसा था? जैसे कोई 5 वर्ष का बालक दिखता है, वैसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी जब जन्म हुआ था ऐसे दिखते थे जैसे कोई 5 वर्ष का बालक दिखता हो। और जिस तरह से श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष के बाद अपनी मैया के गर्भ से आए। भागवत में कथा आती है ना, 12 वर्ष के बाद श्री सुखदेव जी महाराज अपनी मैया के गर्भ से, जब वेदव्यास जी ने कहा बेटा शुक आ जाओ, गर्भ से बाहर आ जाओ, तब अपनी नाभि नाड़ी को जोरदार झटका लेकर के श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आए और सीधा जंगल की तरफ चले गए। वैसे ही 12 महीने के बाद अपनी मां हुलसी के गर्भ से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी आए थे और पूरे 32 के 32 दांत गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के मुख में थे। गांव वालों ने कहा भैया ये बालक आ तो गया संसार में पर शुभ नहीं है। पिताजी की बुद्धि को इतना भ्रमित कर दिया कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के पिताजी ने इनकी माता के साथ गोस्वामी जी को उनके मायके भेज दिया कि जाओ तुम अपने मायके इसको लेके चली जाओ। महाराज मायके तो चली गई मैया गोस्वामी जी को लेकर के, उधर मैया की मृत्यु हो गई और इधर पिताजी की मृत्यु हो गई। अब तो बालक अनाथ हो गया, कोई खाने की सुध नहीं, किसी भोजन की सुध नहीं। अब ये बालक अनाथ हो गया। लेकिन कहते हैं जिसका संसार में कोई नहीं होता उसको परमात्मा अपनी शरण में लेता है। तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। और यही सत्य है, हम जब अच्छे समय में हैं तो संसार के लोगों से संबंध रखते हैं, लेकिन असल में आपका अपना कौन है ये व्यक्ति बताती है। अब सुख में तो सब है, सब साथ खड़े रहेंगे, हाँ भैया मैं तेरे साथ खड़ा हूं, लेकिन विपत्ति बताती है आपका अपना कौन है। जो दुख के समय में आपके साथ खड़ा होगा समझ जाना वही आपका अपना है, अन्यथा कोई अपना नहीं है। बालक अनाथ हो गया, खाने पीने की कोई सुध नहीं है, लेकिन कृपा देखिए बाबा भोलेनाथ की दृष्टि इस बालक पर पड़ी। मैया पार्वती को कहे सुनो ये बालक सौभाग्यशाली है। मैया बोली प्रभु कैसे? इसके तो माता पिता की भी मृत्यु हो गई, अनाथ हो गया। बोले ये बालक भविष्य में आगे चल करके प्रभु श्री राम के नाम का प्रचार और प्रसार करेगा, और तब इतना ही नहीं, कली काल में इस बालक के माध्यम से जो कथा गाई जाएगी उससे ना जाने कितने भक्तों की जीवन नैया भवसागर से पार होगी। जैसे ही ये भाव मैया पार्वती ने सुना, महाराज प्रसन्न हो गई। तो भोले बाबा कहते आज इसके माता पिता नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई, तो आज से इसकी माता तुम हो और पिताजी इसके हम हैं। और ऐसा भाव कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ और माखन कराती थी, कई सालों तक मैया पार्वती ने इसको अपना वात्सल्य प्रदान किया है। बाबा भोलेनाथ के माध्यम से श्री सद्गुरुदेव की शरण में नर हरिदास जी की शरण में इस बालक को पहुंचाया गया, और बाद में कुछ कुछ चौपाइयों में अपने गुरुजी का नाम लेकर के संकेत भी दिया है। बंदव गुरु पद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि।
कहते हैं गुरु का नाम नहीं लिया जाता, तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कुछ कुछ चौपाइयों में गुरु जी का नाम लेकर के संकेत किया है। गुरु नाम भी हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। प्रेम से बोलो जय श्री राम। ए मैया जोर से बोलो। इसीलिए भैया बताइए, मेरा काव्य, मेरा कथा आपको कैसी लगी? तब हनुमान जी ने कहा, आपकी कथा में तो आनंद आ गया। वाल्मीकि जी तो प्रसन्न हो गए, हनुमान जी ने तारीफ कर दी, बस हो गया। हनुमान जी बोले, हे वाल्मीकि जी, ऐसा ग्रंथ जगत में हो ही नहीं सकता जो आपने लिख दिया। लेकिन एक बात कहें। बोले कहिए। बोले एक काव्य हमने भी लिखा है। हनुमान जी कह रहे हैं एक काव्य हमने भी लिखा है, आपका हमने सुन लिया, लेकिन छोटी सी कोशिश राम कथा लिखने की हमने भी की है। तो महर्षि वाल्मीकि जी कहने लगे, आपने भी काव्य लिखा है तो आप भी सुनाइए ना। आपने क्या लिखा है, कैसा लिखा है? अब होता है ना, कहीं मेरे से अच्छा तो नहीं है। तो वाल्मीकि जी के मन में बार बार भाव प्रकट हो रहा है, आप भी कहिए। तो हनुमान जी वाल्मीकि जी को सागर के तट पर ले गए और वहां इन्होंने किसी कागज पर, किसी पत्री पर नहीं लिखी कथा, बड़े बड़े पत्थरों पर हनुमान जी ने अपने नखों के द्वारा श्री राम कथा लिखना शुरू कर दिया। आहा महाराज, लिखते गए। पद्म पुराण में इस कथा का संकेत है। लिखते गए हनुमान जी अपने नाखूनों के द्वारा कथा को। किस भाषा में? संस्कृत में। महर्षि वाल्मीकि जी ने हनुमान जी की कथा को पढ़ना शुरू किया। पढ़ते जाएं और रोते जाएं, पढ़ते जाएं और रोते जाएं। जब पूरा हो गया तो जैसे वाल्मीकि जी ने हनुमान जी को पूछा था, आपको मेरा काव्य कैसे लगा, अब हनुमान जी वाल्मीकि जी को पूछ रहे, अब बताइए आपको मेरा काव्य कैसा लगा। वाल्मीकि जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु, अगर आपका काव्य है, ये इसका प्रसारण हो गया तो आपके काव्य के सामने मेरी कथा को कौन सुनेगा। अब जैसे हनुमान जी ने सुना, बोले मेरे कारण एक भक्त का हृदय अगर दुखे तो ये शोभा नहीं देता। बोले आपके काव्य के सामने मेरा ग्रंथ व्यर्थ हो गया, कोई नहीं सुनेगा। हनुमान जी ने वो बड़ी बड़ी शिलाएं ली और हनुमान जी जय श्री राम करते करते सागर में फेंक रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी ने सारी शिलाएं जिन पर राम कथा लिखी थी, वो सारी शिलाएं हनुमान जी ने सागर में फेंक दी। बोले आज के बाद मेरी कथा नहीं, वाल्मीकि जी आपकी कथा गाई जाएगी। सारे शिलाखंड हनुमान जी ने सागर में फेंक दिए। अब वाल्मीकि जी को बड़ा दुख हुआ। बोले इतनी मेहनत इन्होंने की और सब कुछ मेरे कारण इन्होंने सागर में फेंक दिया। हनुमान जी बोले चलो कोई बात नहीं वाल्मीकि जी, पर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आज मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। मैंने जो अपना ग्रंथ सागर में बहा दिया, ये ग्रंथ मिटेगा नहीं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि जब कलिकाल आएगा, कलयुग में आप ही गोस्वामी श्री तुलसीदास बनकर के प्रकट होंगे और मेरा लिखा हुआ ग्रंथ वही रामचरितमानस के द्वारा प्रकट होगा और आपके ही माध्यम से ये कथा जन जन में प्रचार प्रसार की जाएगी। बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। अब आपको समझ में आ गया होगा ये किसकी कथा है और कौन इसको गा रहा है। प्रेम से बोलो जय श्री। ए मैया जोर से बोलो। अब हनुमान जी को बुलाइए, क्योंकि जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। यहां भी बैठे होंगे किसी कोने में, इसीलिए कहा जाता है राम कथा के रसिक तुम, भक्ति रास
कुंज महावीर, गादी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। इसीलिए कहा, मिलकर के कहिए, ओ हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो अपने मन को साफ कीजिए और मेरे पीछे पीछे जोर से गाया करो। आता है तो जोर से गाया करो, कहो प्रेम से बोलो, श्यावर रामचंद्र की। अब गाओ, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन, वो चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे, वो कैसे आएंगे भगवान। सभी को आता है भजन, सभी को आता है, तो मीठी मीठी तालियों की सेवा करेंगे एक साथ और पूरी मस्ती के साथ भाव गाएंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आइए मीठी मीठी तालियां पीछे वालों। रामचंद्र भगवान की।
अंबर की पट खोल बाबरे ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल बाबरे ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मीठी मीठी तालियां एक साथ। ओ सियापत रामचंद्र भगवान की जय हो। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाए। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाए। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाए। पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। चंचल मन को नहीं संवारा, ओ चंचल मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं संवारा, हमने आंगन नहीं संवारा। चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलो आएंगे मेरे राम, कैसे आएंगे भगवान, बोलो आएंगे मेरे राम, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो इस भाव से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कवीश्वर कपीश्वर दोनों की वंदना गा रहे हैं। आगे वंदना करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां न तो हम राम वल्लभा। बाबा जी ने लिखा, उत्पत्ति करने वाली, स्थिति पालन पोषण करने वाली, संसार का भरण पोषण करने वाली मां भगवती सीता जी के चरणों में मैं वंदन करता हूं। मानो तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्रेय तो मां जगदम्बा को ही जाता है। बोलो जगदम्बा मात की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने सबकी वंदना की है। यन्माया वश्वर्ते विश्वम खिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वाद् मृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हेरभ्रम यत्पादप्लव
शीर्षावता वंदे हम तम शेष कारं परम रामाख्यमीशं हरि। बाबा तुलसीदास कह रहे हैं भैया ये जो संसार है माया से भरा हुआ है। माया अपने अंदर जीव को जकड़ लेती है और इस अखिल विश्व में जो ब्रह्मादि देवता हैं यानी शंकर जी, ब्रह्मा जी, देवासुर, दक्ष आदि वे सब इस माया में जकड़े हुए हैं। ये सब मिथ्य हैं, लेकिन सत्य कौन है? केवल एक ही सत्य है, वो है भगवान नारायण। जब किसी का मृत्यु हो जाती है और मृत्यु हुए शरीर को लेके जाते हैं, जब एक ही भाव गाते हैं राम नाम, जोर से बोलो राम नाम, क्योंकि यही सत्य था, यही सत्य है और यही सत्य बाबा भोलेनाथ को इतना प्रिय है कि जब इस मृत्यु हुए शरीर को लेकर के जा रहे थे तो पीछे पीछे चल पड़े शंकर। शंकर जी ने देखा, अरे वाह कितने अच्छे भक्त हैं, पीछे पीछे राम नाम सत्य है की ध्वनि आ रही है, चलो मैं भी चलता हूं। मृत्यु हुए शरीर को आग लगाई, थोड़ी देर चिंतन किए, सब लोग वहां से वापस आ गए। शंकर जी ने देखा अरे ये सब तो झूठे थे, सच्चा तो ये है जो राम नाम में समेट गया, ये राख बन गया। शंकर जी ने वो राख अपने शरीर पर लपेट ली, इतना प्रिय है शंकर जी को ये नाम। इसीलिए कह रहे हैं सब संसार मिथ्य है, यहाँ कोई अपना नहीं है, कुछ सत्य नहीं है। आज जीवन है, कब मृत्यु आ जाए कुछ पता नहीं है। संसार में सत्य है तो वो है भगवान का नाम। इसीलिए सोते उठते बैठते जगते खाते पीते कार्य करते हुए एक ही नाम की ध्वनि लगा दीजिए, सीताराम सीताराम सीताराम। इसीलिए संत कहते हैं जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में, पर रहो राम की। और जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भगवान का नाम प्रेम से बोलो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जगत मिथ्या है, जगत सत्य नहीं है। इस संसार रूपी सरोवर को पार करने के लिए राम नाम रूपी नौका का सहारा तो भैया लेना ही पड़ेगा। ये बात आज समझ लो, जितना जल्दी समझ लो उतना हम सभी के लिए अच्छा है, वरना वर्ल्ड वॉर की संभावना चल रही है। कब क्या हो जाए वी डोंट नो, हमें नहीं पता। इसीलिए ठाकुर जी की शरण में आ जाइए। इतने बड़े बड़े संत भी यही कह रहे हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने यही कहा है भैया, हो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जन्म जन्म मुनि जतन कराई, किस लिए? जब मरे तो अंतिम समय मुख पर राम नाम हो, लेकिन अंत राम मुख आवत नाही। इसीलिए कह रहे हैं भैया राम भजो राम भजो। आगे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव कहा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तो अपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निवंदमति मंजुल मातनोति। ये जो राम कथा हम गा रहे हैं, ये जो राम नाम की भाव हम श्रवण कर रहे हैं, ये कोई साधारण कथा नहीं है भैया। ये
ठाकुर जी के चरित्र के सार को हम इस कथा में वर्णित करेंगे। और जैसे मैंने आपको कथा के शुरू में ही बता दिया है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी स्वांतः सुखाय के लिए इस कथा को कह रहे हैं और इसे अपनी मति से लिखने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस तरह से बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के 7 श्लोकों से मंगलाचरण का गायन किया है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आगे 5 सोरठों से पंचदेवों को प्रणाम किया है। पुनः गणेश जी की वंदना की है, भगवान सूर्य देव को वंदना किया है, भगवान नारायण को, भोले बाबा को, भगवान अपने श्री सद्गुरुदेव को प्रणाम किया है। और पुनः श्री गणेश जी का नाम लेकर के गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने वंदन आरंभ किया है। जो सुमिरत सिद्धि होई गन नायक करिवर वदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गुणों के स्वामी हैं, सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वो ही बुद्धि के राशि गुणों की खान है। ऐसे श्री गणेशी भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलिए गणेशी भगवान की। इस 9 दिनों की यात्रा में विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का वंदन कीजिए। कहते ना, कोई भी कार्य करते हैं, जैसे पहलवान अखाड़े में जाता है तो किसको याद करता है? पहलवान कुश्ती लड़ने जाते हैं तो किसको याद करता है? बजरंगबली को। कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है, एग्जाम हॉल में बैठा है तो भगवान को याद करते हैं ना। कुछ कुछ बच्चे आपने देखे होंगे, सारे स्टडी टाइम में वो पढ़ते नहीं, लेकिन जैसे एग्जाम आते हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं। ये हनुमान जी, हाँ बेटा तू पढ़ा तो है नहीं, हनुमान जी तेरा पेपर देंगे, मेहनत तो तू ही करेगा। प्रेम से बोलो जय सिया राम। इस 9 दिनों की यात्रा में विघ्नहर्ता गणेश जी को याद करके प्रणाम करके, हे गणेश जी इस कार्य में कोई विघ्न न आए। जैसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखने से पहले गणेश जी को बुला रहे हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं इस 9 दिनों की कथा में कोई विघ्न न आए, ऐसी कृपा कीजिए। और आज की ये यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। उसके बाद में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव गाया है। 2-4 चौपाइयों से आज की कथा को प्रारंभ कर देते हैं, बाकी की कथा कल कहेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। हो बंद सरी कल कलोश न सावने। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महाराज गोस्वामी श्री तुलसीदास अयोध्या के उस परम रज को प्रणाम कर रहे हैं और बह रही कल कल करती सरयू नदी को प्रणाम कर रहे हैं। हो दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अवध के परम तेजस्वी राजा प्रतापी महाराज दशरथ जी को और उनकी 3 रानियों को, फिर जनक जी को, और उसके बाद में प्रणवो प्रथम भरत की चरना,
नाम आएगा तो भाई भाई को संबोधन किया जाएगा कि भाई हो तो भरत के जैसा। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिनय परम प्रिय खिन। एक छत्र एक मुकुट मणि सब बरनन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत को। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। सबको वंदन करने के बाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भगवान के स्वरूप की वर्णन कर रहे हैं, जिनकी कृपा मात्र मूक होए बाचाल पंग, चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन, करौ सोमम उर्धाम सदा, क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदे, उमा रमन करुणा अयन, जाहे दीन पर नेह, करो कृपा मदन मयन। राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बंदौ गुरु पद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु, वचन रवि कर कर। जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि है, उन गुरु महाराज के चरण कमल में ये दास प्रणाम करता है। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। और फिर कह रहे हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भैया, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अजी मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर विहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलो बोलो शिवा की बिहारी लाल की जय। आइए मेरी माताओं, आज की कथा को मैं यहीं विश्राम देती हूँ। कल कथा कितने बजे शुरू होगी? जोर से बोलो। आपको कितने बजे आना है? 6 बजे आ जाना, ठीक है। 2 मिनट छोटा सा एक कीर्तन गाएंगे, फिर आरती करेंगे, उसके बाद बिहारी लाल की। और मेरे साथ मिलकर के बांके बिहारी के चरणों में चलेंगे और गाएंगे, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम,
रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। बोलो बाकी बिहारी लाल की। सुनिए, आज सभी को एक सूचना देनी है। यहाँ पे जो हमारी कमेटी के मेंबर्स हैं उनसे एक निवेदन है, व्यासपीठ के माध्यम से हम जब यहाँ से जाएंगे तो कमेटी के जो मेन जो भी हैं आपके 2-4 सदस्य एक बार भेंट जरूर करें, अपना आपस में बातें करके आ जाएं। और महाराज श्री के साथ हम यहीं पे मिलेंगे उन्हें, और एक बार 2-4 लोग मिलने के लिए जरूर आए, उनको कुछ सूचना देनी है, हमें किस तरह से सुविधाएं चाहिए उनको इन्फॉर्म करना है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, जो भी आप में से मुख्य हैं वो एक बार मिलें जरूर। प्रेम से बोलो राधे। सभी मिलकर के गाएंगे, आइए मीठी मीठी तालियों की सेवा करिएगा। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा। मीठी मीठी तालियों की सभी सेवा करते हुए चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, हाँ चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, कटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। चाहिए बताइए, झूमना किस किस को आता है? हाथ उठाओ। तो झूम काहे नहीं रहे हो बबुआ? झूमे थोड़ा सा, बजाइए तालियां। बोलो श्री राधा रानी की ये ताली। हरि बोल। प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, करके दर्श हम जीवन सफल बनाएंगे, करके दर्श हम जीवन सफल बनाएंगे। तेरे कट जाए कष्ट तमाम, तेरे कट जाए कष्ट तमाम, रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। राधे 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 हम भी बोले राधे राधे तुम भी बोलो राधे 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 राधे। ओहो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। बोलिए श्री रामचरितमानस भगवान
और आरती होने से पहले हमारे मध्य में विराजमान श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री पवन शरण जी महाराज अपनी वाणी के द्वारा, अपने मुखारविंद के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हम सभी को कृतार्थ करेंगे। महाराज श्री से निवेदन है वो हम सभी को आशीर्वचन दें और उसके बाद में हम आरती की तरफ बढ़ेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण